आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ। उर्वशी साधना कैसे करें? उर्वशी साधना में यंत्र या माला क्या महत्वपूर्ण है? उर्वशी साधना की सावधानियां क्या है? किस रूप में उर्वशी साधना करने पे उर्वशी देवी शीघ्र सिद्ध होती हैं? और अगर उर्वशी देवी को पत्नी रूप में या बहन रूप में या माता रूप में या प्रेमिका रूप में या मित्र रूप में सिद्ध करते हैं तो इन रिश्तों से संबंधित जो व्यक्ति होते हैं क्या उनकी मृत्यु हो जाती है? इस प्रकार के जो प्रश्न हैं, बहुत विशेष प्रश्नों पे इस विषय में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो में आप लास्ट तक रहेंगे अगर तो जरूर बहुत सारी चीज़ों को जानेंगे, समझेंगे और वो हम प्रयास करेंगे कि डिटेल में आपको बता सके उर्वशी देवी की साधना के विषय में। सबसे पहला जो विषय है कि देवी उर्वशी की जो साधना है वो हम कैसे करें। देवी उर्वशी की साधना करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे भ्रम फैले हुए हैं। सबसे पहले मैं इस प्रश्न को निश्चित कर देता हूँ, उर्वशी देवी की साधना के लिए कोई सामान्य व्यक्ति भी साधना कर सकता है, पैसे वाला व्यक्ति भी कर सकता है, एक भिखारी व्यक्ति भी साधना को कर सकता है। उर्वशी देवी की साधना में जैसा कि कहा जाता है कि आप खोए की मिठाई का प्रयोग करिए, आप घी का दीपक लगाइए और बहुत सारे इत्र और मतलब कि जो कॉस्मेटिक के यानी श्रृंगार के सामान होते हैं और वो इत्र वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो देवी उर्वशी की साधना में प्रयोग की जाती हैं, यंत्रमाला वगैरह के इन सब चीज़ों के अलावा। तो मैं यहाँ पे बता दूं कि किसी प्रकार की समृद्धता के साथ में इनकी साधना करना तो राजसिक साधना है ही है, लेकिन अगर आपके पास में बहुत सारी व्यवस्थाएं नहीं बन पाती हैं तो सामान्य रूप से भी आप इनकी साधना कर सकते हैं। ज़्यादातर इनकी जो साधना की जाती है वह समृद्धता या संपन्नता प्राप्त करने के लिए ही किया जाता है। तो अगर व्यक्ति के पास संपन्नता और समृद्धता रहेगी ही तो इनकी साधना मुझे नहीं लगता है कि कोई करेगा। पहली बात तो यहाँ पे ये है। तो सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी देवी उर्वशी की साधना को कर सकता है। अब दूसरा प्रश्न यहाँ पे यह है कि इनकी साधना कैसे करें। साधना इनकी आप जिस भी परिस्थिति में है, जैसे भी हैं, आप इनकी साधना कर सकते हैं। बस जरूरत पड़ेगी एक कुशल और सामर्थ्यशाली अनुभव से परिपूर्ण गुरु अथवा मार्गदर्शक की। अगर गुरु अथवा मार्गदर्शक है तो आपकी साधना जरूर सफल होगी और आपको आपकी जो मनोकामना है वह भी पूर्ण होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। अब यहाँ पे दूसरा प्रश्न है कि देवी उर्वशी की जो साधना है उसको हम किस रूप में करें। देवी उर्वशी की जो साधना है वैसे तो लोग बहुत सारे रूपों में करते हैं। कोई जो है मित्र रूप में करता है, कोई मार्गदर्शक रूप में करता है, कोई प्रेमिका रूप में करता है, कोई जो है पत्नी के रूप में करता है। अलग अलग रूपों में देवी उर्वशी की साधना लोग करते हैं। यहाँ रूपों से तात्पर्य यह है कि आप उनको किस रूप में साधना चाहते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पे आप किसी भी रूप में इनकी साधना कर सकते हैं। जहाँ तक संबंध मेरा है, मैं केवल और केवल मार्गदर्शक अथवा मित्र रूप में ही इनकी साधना को कराता हूँ। अब यहाँ पे विषय क्या है कि जिस भी रूप में साधना करते हैं, क्या उससे संबंधित जो व्यक्ति हैं, उस रिश्ते से संबंधित जो व्यक्ति आपके जीवन में है, सांसारिक जीवन में, क्या उनकी मृत्यु हो जाती है। जैसे आपने देवी उर्वशी को अगर पत्नी रूप में किया अथवा देवी उर्वशी को अगर प्रेमिका रूप में किया, बहन रूप में किया, तो क्या जो आपकी बहन है उसकी मृत्यु हो जाती है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल पूर्ण रूप से भ्रम फैलाने वाली चीज़ें हैं। देवी उर्वशी की जो साधना है वह आप किसी भी रूप में कर सकते हैं। देवी उर्वशी की साधना जिस भी रूप में करेंगे उससे संबंधित जो रिश्ता है वह कभी भी खत्म नहीं होता है, वह रिश्ता आपका चलता है। अब यहाँ पे हमें आपको समझना है कि देवी की जो साधना है उसको हमें किस तरीके से आगे चलाना चाहिए। देखिए, अप्सरा की साधना होती है या नहीं होती है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्यों प्रश्न ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लोग जब इस विषय पे आपकी श्रद्धा नहीं होगी, आपकी भक्ति नहीं होगी कि आप इनकी साधना को करें या न करें, देवी अप्सरा जैसी चीज़ें होती भी हैं या नहीं होती हैं, तब तक आपका विश्वास मजबूत नहीं होगा और आप साधना को नहीं कर सकते। और साधना अगर करते भी हैं तो आप साधना में सफल नहीं होंगे। यहाँ पे देवी उर्वशी किस रूप में जल्दी सिद्ध होती हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
देवी उर्वशी किस रूप में जल्दी सिद्ध होती हैं? तो मैं आपको बता दूं किस रूप में जल्दी सिद्ध होती हैं, इस प्रश्न को तो बाद में बताएंगे। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि देवी उर्वशी किस रूप में सबसे देर में सिद्ध होती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि देवी उर्वशी पत्नी रूप में सबसे ज़्यादा समय लगता है उनको सिद्ध करने में, अथवा माँ के रूप में अगर आप उनको सिद्ध करते हैं तब भी आपको समय ज़्यादा लग सकता है। तो इन दोनों रूपों में समय ज़्यादा लगने से मतलब यह है कि इसमें ये सिद्ध जरूर होती हैं, बस थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है। मार्गदर्शक का होना परम आवश्यक है। अब यहाँ पे आप समझ लीजिए बाकी के जो रूप हैं उन रूपों में वो जल्दी सिद्ध होती हैं, मतलब मार्गदर्शक रूप में, मित्र रूप में अथवा प्रेमिका रूप में अगर करते हैं तो ये जल्दी जो है वो सिद्ध हो जाती है। मैं यहाँ पे सिद्ध होने की बात कर रहा हूँ, प्रत्यक्षीकरण की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। जहाँ पर कि विषय केवल प्रत्यक्षीकरण का होता है वहाँ पर एक बात बहुत विशेष महत्व रखता है कि प्रत्यक्षीकरण के बाद में आप जब जो चीज़ें होती हैं, फिलहाल में यहाँ गोपनीयता की मर्यादा का पालन करते हुए हम आगे आपको चीज़ें नहीं बताएंगे, तो वहाँ पे तब जाकर के आप और उनके बीच में यह निर्णय, दोनों के साधक और देवी के बीच में यह निर्णय होता है कि किस रूप में वो साधक का सहयोग करेंगे। तो यहाँ पे आप ये समझ गए होंगे कि देवी उर्वशी किस रूप में जल्दी सिद्ध होती हैं। अब विषय क्या है कि मंत्र वगैरह का जो महत्व है वो क्या है। अगर आपके पास यंत्र है, आपके पास जो माला है और गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। गुरु के द्वारा अगर आपको मंत्र दिया गया है तो वह मंत्र निश्चित रूप से पावरफुल होगा अगर वो वास्तव में गुरु है तो। जिस प्रकार से आज मार्केट में बहुत ज़्यादा गुरुओं की भरमार है, बहुत ज़्यादा मात्रा में गुरु मिल रहे हैं, तो ऐसे व्यापारी गुरु की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वास्तविक जो अभ्यासी गुरु हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो आपका जो यंत्र है वो भी महत्वपूर्ण है, आपका जो माला है वह भी महत्वपूर्ण है, और यंत्र और माला के अलावा और कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है जहाँ तक कि वस्तु की बात करें, पदार्थ की बात करें। साथ ही साथ अगर आप घेरा लगा लेते हैं तो अच्छी बात है, अथवा गुरु से आप अपने कवच के बारे में बात कर सकें। देखिए, जहाँ तक माला की बात है तो मैं आपको बता दूं कि स्फटिक का माला इसमें प्रयोग किया जाता है, और स्फटिक के माला का संस्कार वगैरह जो है वो गुरु से पूछ करके या गुरु के द्वारा ही अगर कराते हैं तो वो आपके लिए बेहतर होता है। दूसरी चीज़, जो यंत्र होता है वह भी अगर गुरु आपको जो है उसका निर्माण करके देते हैं, प्राण प्रतिष्ठित करके देते हैं, तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पे देखिए, यंत्र से एक विषय में एक बात हमें याद आई कि अगर आपका जो यंत्र है वह यंत्र भोजपत्र पे बनाया गया है, उसकी जो रचना है वह भोजपत्र पे किया गया है, तो यह सोने पर सुहागा की काम वो होता है, सोने पर सुहागा का काम करता है। जो जैसा कि आजकल आप देखते होंगे कि ताम्र पत्र पे यानी तांबे पे या उस पे पीतल पे यंत्रों का निर्माण लोग करवाते हैं या करते हैं, तो उसमें और भोजपत्र के यंत्र पे निर्माण में बहुत बड़ा फर्क है। जिस प्रकार से हम ये देखते आए हैं हमारे आदिकाल से, जो भी चीज़ें, जिन भी चीज़ों की रचनाएं होती थी, निर्माण होता था यंत्र का, जो भी चीज़ें होती थी वह केवल और केवल भोजपत्र पे ही उसका निर्माण किया जाता था। भोजपत्र का इतिहास बहुत ही पुराना और बहुत ही विस्तृत है, जिस पर हम कभी अन्य जो है वीडियो में डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पे हम बता दें कि भोजपत्र का जो यंत्र है वह ज़्यादा प्रभावशाली होता है और ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि देवी उर्वशी का जो यंत्र है वह विशेष मुहूर्त में ही उसका निर्माण किया जाता है, सभी समय में उसका निर्माण नहीं होता है। जिस प्रकार से सबसे जो सामान्य और नॉर्मल अगर समय आप देखते हैं तो वो केवल और केवल पूर्णिमा होता है, जो कि हर महीने में एक ही दिन आता है। तो उसके बाद जो मुख्य जैसे हैं, जो मुहूर्त हैं, जैसे वो चाहे वो गुप्त नवरात्रि हो गई, चाहे वो नवरात्रि हो गई सामान्य, और चाहे फिर जो आपके विशेष तिथियां होती हैं, जैसे रवि पुष्य नक्षत्र हो गया, और साथ ही साथ में दिवाली हो गई अथवा होली का जो पर्व है, ऐसे भी परिस्थितियों में मुहूर्त में समय में देवी के यंत्र का निर्माण किया जाता है। याद रखें कि देवी का जो यंत्र है उसका प्राण प्रतिष्ठा या उसका निर्माण कभी भी साधक को नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो साधक, जैसे
अगर जो साधक साधना कर रहा है या करना चाहता है, अगर वही उस यंत्र का निर्माण करता है तो कुछ इस प्रकार से उसमें हो जाता है, जो चीज़ें हो जाती हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति एलकेजी में पढ़ने के लिए एडमिशन ले रहा है, और वो जो व्यक्ति एलकेजी में पढ़ने का एडमिशन ले रहा है वही व्यक्ति अपनी किताबों का भी निर्माण कर दे और वो किताब बनाए कि हाँ यही किताबें एलकेजी में पढ़ानी है और खुद उसको भी पढ़नी है। तो क्या ये संभव है? अगर आप समझदार होंगे तो इसका निर्णय आप स्वयं अपने बुद्धि विवेक से, अपने मस्तिष्क से आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम आपको बता दें कि कोई भी साधक अगर चाहता है कि हाँ साधना में उसको सफलता जरूर प्राप्त हो, तो निश्चित रूप से उसको गुरु के द्वारा प्राण प्रतिष्ठित, याद रहे व्यापारियों के द्वारा नहीं, जो वास्तव में अभ्यासी गुरु हैं, अगर ऐसे गुरु उसको प्राप्त हैं कर्मों के अनुसार या भटकते भटकते बहुत सारे स्थानों से अगर वो ऐसे गुरु के पास पहुंच जाता है तो भी उनको कोशिश करना चाहिए कि ऐसे गुरु के द्वारा प्रदत्त यंत्र का ही उनको प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ तक आप बात समझ गए होंगे। अब जहाँ तक कि माला की बात है तो मैं आपको बता दूं कि माला कोई भी साधक जो है वह किसी भी मंदिर में जाकर के किसी भी पुजारी से संस्कारित करा सकता है, उसके लिए विशेषता की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ हमने आपको बताना हम आपको भूल गए कि जो यंत्र होता है, किसी भी शक्ति का जो यंत्र होता है, मैं केवल देवी उर्वशी के यंत्र की बात नहीं करता हूँ, किसी भी शक्ति का जो यंत्र होता है उस यंत्र में प्राण प्रतिष्ठा का मतलब क्या होता है, इसको भी समझना बड़ा जरूरी है अगर आप समझना चाहें तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि किसी भी यंत्र में प्राण प्रतिष्ठा का मतलब होता है कि जो गुरु हैं, जो प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, वह संबंधित शक्ति के अंश को उस यंत्र में प्रतिस्थापित करते हैं या स्थापित करते हैं। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि अगर देवी उर्वशी की ऊर्जा को उसमें स्थापित किया जाता है बहुत ही छोटे मात्रा में, तो उस ऊर्जा को स्थापित करने के लिए वो उस ऊर्जा को कौन स्थापित कर सकता है? क्या वो साधना शुरू करने वाला साधक कर सकता है? नहीं, जो गुरु जिसने कि उनको सिद्ध कर रखा हो बस वही उस ऊर्जा को उस यंत्र में स्थापित कर सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान हमें आपको देना है। अब यहाँ पे हम आपको एक बात और बता दें, समझने वाली बात है, सोचने वाली बात है। जो भी लोग खुद से यंत्र का निर्माण करते हैं तो आपने सुना भी होगा कि भाई उनके जो अनुभव हैं बड़े विचित्र उत्पटांग उनके अनुभव भी आते हैं। तो यहाँ तक माला और यंत्र का विषय है वह हमने आपको स्पष्ट कर दिया है। अब आगे की चीज़ें जैसे कि किस रूप में वो सिद्ध होती हैं वो भी हमने आपको बता दिया। आने वाले समय में हम एक विस्तृत श्रृंखला मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरीके से हम देवी उर्वशी की साधना पे जो है प्रकाशित करेंगे, जिससे कि जो साधना हमारे साधक कर रहे हैं वह साधक को भी लाभ मिले और जो अप्रत्यक्ष रूप से उर्वशी देवी की साधना कर रहे हैं ऐसे साधकों को भी हमारे वीडियो से हमारे द्वारा प्रदान की गई जानकारियों से लाभ हो, जिन्होंने कि गुरु नहीं बनाया। लास्ट में हम केवल एक बात बोलना चाहेंगे आप सभी को, अगर आपने उर्वशी अप्सरा की साधना प्रारंभ कर दी है और आपने गुरु नहीं बनाया है तो याद रखिए आजीवन साधना करते रहिए, आप सिद्ध नहीं कर पाएंगे। आपको अप्सरा साधना में सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। कारण क्या है कि जो सूक्ष्म जगत की मर्यादा है वह यह है कि अगर आप बिना गुरु बनाए कोई साधना करते हैं तो ठीक उसी प्रकार से है कि किसी प्रकार से किसी मालिक को जानकारी दिए बिना उसके वस्तुओं का चोरी कर लेना, मतलब आप एक चोर के भांति किसी शक्ति को सिद्ध करना चाहते हैं। जो भी शक्तियां हैं वह गुरु के मर्यादा को हमेशा समझती हैं और कभी भी गुरु मर्यादा का वो उल्लंघन नहीं करती हैं। इसलिए जब तक कि आपको कोई योग्य गुरु अथवा मार्गदर्शक प्राप्त नहीं होता है तब तक आप साधना आप कर सकते हैं। साधना करना आपका अधिकार है, वह कर्मों के रहस्य के अंतर्गत आता है, पर उसमें सफलता आप प्राप्त कर लेंगे यह आपको जो है सोचना नहीं चाहिए तब तक जब तक कि आपने कोई गुरु अथवा मार्गदर्शक नहीं बनाया, खास करके अप्सरा साधना के लिए। वैसे तो गुरु अथवा मार्गदर्शक सभी बना लेते हैं, लेकिन याद रहे कि हर विषय का विशेषज्ञ अलग होता है। आपने देखा होगा जो रामानंद सागर जी ने बनाया हुआ है रामायण, उसमें स्वयं राजा जो दशरथ जी थे उनके गुरु वशिष्ठ थे। याद रखिए वशिष्ठ जो है वो ब्रह्म ऋषि थे, ठीक है, सभी विषयों का, सभी शास्त्रों का, सभी उपनिषदों का ज्ञाता थे, वो सभी प्रकार के वेदों के वो ज्ञाता थे। लेकिन फिर भी पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कराने की क्षमता या सामर्थ्य उनकी नहीं थी।
उसके वो विशेषज्ञ नहीं थे। तो राजा जनक को उन्होंने यह निर्देशित किया, आज्ञा दिया कि आप संबंधित ऋषि के पास जाइए जो इसके विशेषज्ञ हैं, और तब जाके उन्होंने उस यज्ञ को यानी पुत्र कामिष्ठी यज्ञ को उन्होंने कराया और फिर उसका उन्हें लाभ मिला। तो ठीक उसी प्रकार से हर गुरु अथवा मार्गदर्शक की जो विशेषज्ञता होती है वह अलग अलग विषयों पे होती है। तो आपके गुरु अथवा मार्गदर्शक कोई हैं तो यह बहुत अनिवार्य या जरूरी नहीं है कि फिर वही आपको हर प्रकार की साधना करा देंगे। हर साधनाओं को कराने का जो सूक्ष्म शक्तियों का आदेश होता है अलग अलग गुरुओं को होता है, और अलग अलग उसके जो विशेषज्ञ होते हैं और उसके लिए अधिकृत होते हैं। अगर किसी ने जो साधना की है अगर वही साधना वो कराता है तो शिष्य उसमें सफल होगा, इस बात की गारंटी 100% हो जाती है। लेकिन अगर गुरु ने वो साधना की ही नहीं है और फिर भी वो साधना वो करा रहा है, उस विषय में वह साधक सफल होगा या नहीं होगा, अब ये इसका निर्णय वो गुरु अथवा उस साधक की साधना कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ इस वीडियो में हम आपको इतना ही बताएंगे। अब मिलते हैं किसी नए विषय पे नए जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय माता दी, जय भोले बाबा।